एक संडे ही ऐसा दिन होता है जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। संडे को लेट उठते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही है, संडे को लेट उठना। हे गाइस, तो अगर आप भी 9 to 5 में फंसे हुए हैं या फिर आप स्कूल जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आप पूरे 6 के 6 दिन आपके मंडे टू सैटरडे आपके बंधे हुए हैं। आपके पास कोई फ्री डे नहीं होता है जिसमें आप सोच समझ के कर सके कि मेरी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। एक संडे ही ऐसा दिन होता है जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पूरे हफ्ते को मैनेज कर सकते हैं। तो कैसे मैंने इन सभी संडे का प्रयोग करके पिछले 3-4 सालों में मैंने अपने संडे का सही उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, तो कैसे आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों पे आज बात कर लेते हैं। देखो, हम 9 to 5 में फंसे हुए हैं। हम चाहे आप स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो भी आपके पूरे 6 के 6 दिन फिक्स है। आप रोबोट के जैसे सुबह उठते हो, दोपहर या शाम को घर आते हो, खाना खाते हो, थोड़ा बहुत जिम कर लिया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख ली और सो गए। आपकी ज़िंदगी का कोई टारगेट नहीं है। भले ही आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इंप्रूव भी कर रहे हो, लेकिन आपकी इंप्रूवमेंट की स्पीड नहीं है, क्योंकि हम संडे को वेट करते हैं भाई, सैटरडे नाइट होने का वेट करते हैं। फिर सैटरडे नाइट हम पूरे रात को लेट 3-4 बजे तक जागते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कल संडे है। तो हम इस सारी चीज़ों का, जो भी हमारे 6 दिन की फ्रस्ट्रेशन थी, वो सैटरडे नाइट को निकाल लेते हैं और फिर सुबह संडे को लेट उठते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है, संडे को लेट उठना। लेट हम इसलिए उठते हैं क्योंकि सैटरडे नाइट हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है। आप सोचिए दोस्तों, संडे से भी ज़्यादा फीलिंग आपको सैटरडे नाइट देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको अंदर से एक्साइटमेंट रहती है कि मेरा कल आराम से सुबह कितने बजे उठ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन फ्री है। ये तो उस आदमी के जैसा हुआ नहीं कि भाई जिसने पहले अपना घर बनाया और फिर घर तोड़ दिया, या फिर पहले बहुत सारे पैसे बचाए और फिर उनकी पैसों की एक पार्टी कर दी बहुत तगड़ी, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। उसने अपनी डेली की ज़िंदगी की कॉम्प्रोमाइज़ भी की, वो पैसे बचाए भी, और फिर उसने एक ही दिन में वो फूंक दिए। तो ऐसे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसी तरीके से आपके ये 6 के 6 दिन है, भले ही आप कितनी प्रोग्रेस करो और संडे को इतना तगड़ा आप रिलैक्स कर दो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके 6 दिन की इम्प्रूवमेंट का। संडे, बल्कि इसका उल्टा आप कर सकते हैं। इस संडे को बेहतरीन तरीके से यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आने वाला 1 साल भी अगर आपने अपने एक दिन, क्योंकि 42 से 45 संडे आते हैं 1 साल के अंदर, या उससे ज़्यादा आते होंगे, मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लेना, तो उससे ज़्यादा संडे आते हैं। अगर उतने दिनों को भी हम अच्छे से यूज़ कर लें, यूटिलाइज़ कर लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अब आप 18 से 25 के बीच में आ चुके हैं, तो आपके पास ज़िंदगी चेंज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पहले ही किसी दिशा में मुड़ चुकी है। अगर आप बच्चे होते तो आपके पास बहुत सारा वक्त होता, लेकिन अब आपके पास वक्त नहीं है, इसीलिए आपके पास एक संडे ऐसा वक्त बचता है जब आप इस चीज़ों को अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। सबसे पहले संडे को आपको लेट नहीं उठना है, सैटरडे नाइट को जल्दी सो जाना है। इससे होता है क्या है कि आप सुबह उठोगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। मैं अपने संडे की शुरुआत ज़्यादातर करता हूँ अपने रूम को साफ़ करने से। देखिए दोस्तों, जब आप अकेले रहते हैं तो आप 6 के 6 दिन ये नहीं है कि डेली उठ के आप सफाई करने में अपना वक्त बिताओ, क्योंकि आपको तैयार होना होता है अपने 9 to 5 जाने के लिए या फिर अपनी जॉब पे जाने के लिए। तो इसी वजह से आप अपने रूम की सफाई कीजिए। तो मैं संडे को अपनी सफाई करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मेरी मम्मी नहीं है कि मेरा रूम साफ़ कर देगी। इसी तरीके से आपको भी अपने रूम की सफाई करनी है। एक सफाई वाला एनवायरनमेंट ही आपको अच्छा डोपामिन देगा और काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो संडे में सबसे पहला काम आप यही कीजिए, सफाई कीजिए, खुद नहा धो के अपनी ग्रूमिंग करवा के, जैसे संडे को आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं भाई, अपने अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी इंप्रूवमेंट करनी है। इंप्रूवमेंट आप करेंगे तो आप उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालो, क्योंकि सोशल मीडिया पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है। कितने भी आप यूट्यूबर वगैरह देख सकते हैं जो कि कंटेंट कमा के या फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस रन करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बाहर जाके अपनी ज़िंदगी और लाइफ को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और कंटेंट क्रिएशन आपको सिर्फ ये चीज़ें नहीं देता है, आपको इन्फ्लुएंसी देता है। आप बोल अच्छे से पाते हो, आप सेल्स अच्छे से कर पाते हो, आप लोगों को के साथ कनेक्शन महसूस कर सकते हो, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बना सकते हो। और अगर आप इधर उधर ही भटके रहेंगे, आपको कोई जानेगा नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं है। कंटेंट क्रिएशन आपको एक पर्पज़ दे सकता है, जैसे मैंने इसको अपना पर्पज़ बनाया है। मैं 3 साल से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसे दोस्तों बताऊँ तो 7 दिन तक मैं अगले आने वाले 7 दिनों में मैं क्या क्या अपलोड करने वाला हूँ, उस सभी का प्लान मैं बनाता हूँ अपने संडे में मैं अपनी पेंटिंग वाला काम भी, कुछ एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ, और अपनी जितना वीडियो एडिटिंग का काम है वो भी मैं संडे को निपटा लेता हूँ। संडे को मैं अपनी मसल रिकवरी पे भी ध्यान देता हूँ दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये है, क्योंकि मैं अच्छे से अपनी दोपहर को भी 1-2 घंटे की स्लीप लेता हूँ, अच्छा खाना खा के अच्छे से सोता हूँ, तो ये चीज़ें मेरी रिकवरी को भी डबल बूस्ट करती है। कई बार मैं अपनी मालिश भी करवाता हूँ अपने भाई वगैरह से, या उन्हें घर जाता हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों से अप्लाई करके मैं अपनी मसल रिकवरी भी करवा लेता हूँ। अगर मैं सर्दियों में संडे में मैं धूप में ही बैठ जाता हूँ, नहा धो के 1-2 घंटे, ये आपके माइंड को रिलैक्स और एक रिलैक्स वाला स्पेस देगी, जिसमें आप कोई भी फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहे हो,
तो आप फ़ोन का यूज़ नहीं करोगे तो आपका डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा अच्छे से। तीसरी चीज़ हो गई ये। तो आप भी ऐसे अपने फ़ोन को साइड में रख के 3-4 घंटे आराम कीजिए संडे को। तो इस तरीके से आप अपने संडे का सही से सदुपयोग कर सकते हैं। और आने वाले हैं जो भी मतलब आपका कोई भी स्टॉक ख़त्म हो गया है, जैसे खाने पीने का सामान हुआ या ये सारी चीज़ें, बाहर की ग्रोसरी शॉपिंग हुई, या फिर आप अपने ज़िंदगी का ओवरऑल एनालाइज भी कर सकते हैं, अच्छे खासे नोट्स बना सकते हैं कि आप आने वाले टाइम पे ये करेंगे। आप अच्छी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप ये सामान लिख सकते हैं, कुछ बैनर वगैरह क्रिएट करके अपनी दीवारों पे चिपका सकते हैं कि भाई मेरे को आने वाले इस मंथ में ये अचीव करना है। मैं भी ये सब चीज़ें करके अपने आप को डिल्यूजनल रखता हूँ कि भाई मैं ज़िंदगी में इम्प्रूव कर रहा हूँ। और संडे को मैं अपने जितने भी एक्स्ट्रा काम सब वो निपटा लेता हूँ, बाहर की आउटिंग भी कर लेता हूँ। रात को ज़्यादातर मैं घूमने चला जाता हूँ बाहर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं बाहर जाकर नए लोगों से मिल सकता हूँ, नए दोस्त बना सकता हूँ, अपनी थिंकिंग जैसे दोस्त बना सकता हूँ। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो शाम को आप लाइव भी जा सकते हैं, आप लाइव खेलने भी जा सकते हैं, या फिर क्रिकेट ग्राउंड में भी जा सकते हैं। और आप इसी तरीके से अपने संडे को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। और भी बहुत सारे, अगर आपको कुछ सवाल हो संडे से रिलेटेड, और भी मैं धीरे धीरे करके देखो, मैंने संडे पे ध्यान दिया। मैंने सोचा यार पूरा हफ्ता मेरा घटिया जाता है, ऐसा क्यों जाता है? क्योंकि फिर मैंने अपने संडे पे ध्यान दिया। क्योंकि जिस संडे को मैंने बर्बाद किया, सुबह मान लो 11-12 बजे उठ के, उस संडे को मैं सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो मेरा पूरा हफ्ता ख़राब हो गया। लेकिन जिस संडे मैंने अपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, प्रॉपर अपना काम किया, एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स सीखी, तो उन सब चीज़ों को मैं संडे में कर पाया। एक छोटी छोटी स्किल पकड़ के भी, मान लो आप घुस गए किसी और फील्ड में, लेकिन आपका वीडियो एडिटिंग का मन है, आपका गिटार बजाने का मन है, आपका बैडमिंटन खेलने का मन है, ये सारी वो स्किल्स हैं जिसको आप संडे को आराम से प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हो। वरना आपके पास पूरे हफ्ते ऐसे ही किसी और धंधे में फंस जाओगे। मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताऊँ, लेकिन मैं वो काम करता हूँ, वो मेरा धर्म है। वो चाहे पैसे कमाने के लिए हो या मेरे को सर्वाइव करवाने के लिए हो, लेकिन मैं वो चीज़ें करता हूँ। लेकिन संडे को अपना ये सारी पैशन के लिए काम वक्त निकालता हूँ, या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ और अपने आप को अगले आने वाले हफ्ते के लिए तैयार करता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं, एक मतलब मेरे को पूरे हफ्ते काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक मशीन नहीं है कि उसमें कोई चिप डाल दी गई है तो आप मोटिवेटेड रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिन में 100 टाइप के, आपकी बॉडी में ही 100 टाइप के चेंजेस हो जाएंगे। सुबह आप मोटिवेटेड होंगे, शाम को आप इतने दुखी हो जाओगे। इस तरीके से अपनी बॉडी, माइंड और इन तीनों चीज़ों को, फिलोसफिकल चीज़ों को चेंज करके हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि मैं अपने बोलने के तरीके पे काम कर रहा हूँ, और भी ज़्यादा मैं आने वाले टाइम पे इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। मैं देखो कोई भी सोच विचार के वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी मेरे मन में आता है वो मैं बनाता हूँ। मैंने संडे पे ध्यान दिया कि भाई मेरी ज़िंदगी इंप्रूव कैसे हुई, फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं संडे का बहुत सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ। भले मैंने सोचा 9 to 5 भी करी हुई है, प्रॉपर ब्लॉगिंग भी करी हुई है, उन सब चीज़ों के बावजूद मैं उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाया और कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपने आप को एक पर्पस दे पाया, वो सारे संडे की वजह से हुआ है। आप भी, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर और कुछ कमेंट में सजेशन देना चाहते हो, वो आप दे सकते हो।